हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। माई सेल्फ नेहा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, और इस वीडियो से आपको 99% जो है कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि जो आपका री एग्ज़ाम होगा या रिज़ल्ट आएगा। तो ये एक यूजीसी नेट का जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसमें अपडेट में कहा गया है, ये इंडिया टुडे की न्यूज़ आप देख सकते हैं, हम लाइव ही है यहाँ पर, ऑफिशियल है ये। तो ऑफिशियल इंडिया टुडे की ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यूजीसी नेट का जो जून का टेस्ट हुआ था, 18 जून को जो टेस्ट हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए एज़ पर सीबीआई रिपोर्ट। ये बात किसने कही है? ये बात कही है इंडिया वाइट पेरेंट्स एसोसिएशन, जो IWPA एसोसिएशन है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिक्वेस्ट की है कि NTA और UGC को यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि CBI ने ये बता दिया है कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि जो अगर शॉर्ट्स में देखें तो ये बताया हुआ है कि IWPA ने कहा है अथॉरिटीज़ को कि भाई यूजीसी नेट को जो अपना रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि CBI फाइंडिंग्स में पता चला है कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ था। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। और JNU भी चाहता है कि वो PhD एडमिशन ले, एंट्रेंस एग्ज़ाम पे वो जा रहा है, क्योंकि कोई रिज़ल्ट या फिर कोई भी एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो IWPA एसोसिएशन का ऐसा उन्होंने मतलब एक रिटर्न में कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि भाई री एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि 9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 317 सिटीज़ में एग्ज़ाम दिया है, और कोई भी ऐसा कुछ प्रूफ ही नहीं मिला कि भाई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ था। तो फिर हम कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है कि जो IWPA है, उन्होंने यूजीसी नेट को कहा है कि री एग्ज़ाम अनवारंटेड है, उसको कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कैंडिडेट्स ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं और उसके रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं कि भाई पेपर लीक हुआ था। कोई ऑफिशियल अभी तक ऐसा कुछ CBI को कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो एसोसिएशन को बिना किसी देरी करते हुए रिज़ल्ट निकाल देना चाहिए, और CBI को वही सेम चीज़ की कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो जो एग्ज़ाम लीक का जो बात थी वो डॉक्टर थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप ये कह सको कि एग्ज़ाम जो है वो लीक हुआ है। आगे जो इन्होंने लिखा है कि IWPA ने अपने लेटर में लिखा है कि भी सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर, जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था और वो एग्ज़ाम क्लियर उनका हो जाना चाहिए। तो अगर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उन बच्चों के साथ अनफेयर होगा, उन बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ था, जब उनका एग्ज़ाम अच्छा भी हो गया प्लस पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो फिर वो री एग्ज़ाम क्यों दें? जब बच्चों ने पेपर अच्छा किया है और पेपर लीक भी नहीं हुआ, मीन्स वो पेपर जो किया गया वो ठीक था, तो फिर ये एग्ज़ाम क्यों हो? अगर ये एग्ज़ाम होगा तो रिज़ल्ट वाले बच्चों के साथ या फिर बच्चों के साथ क्या होगा? अनफेयर होगा, इनजस्टिस होगा। तो इससे बेटर है कि वो बिना किसी देरी के रिज़ल्ट निकाल दे। एसोसिएशन ने ये हाईलाइट किया है, मुझे लगता है कि पहले एसोसिएशन जिन्होंने कहा है कि भाई ये जो रिज़ल्ट ना आना, ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट ना आना, जिससे इस रिज़ल्ट ना आने की वजह से काफ़ी बच्चों पर मेंटली और जो है मेंटली प्रेशर है, बच्चे जो है मेंटली फिज़िकली दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। वो उनसे उनको मेंटली उनके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट आगे वो एसोसिएशन वाले लिख रहे हैं कि भाई जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ना किया जाए, मतलब कि वो जो पहले वाला एग्ज़ाम था उसी में ही रिज़ल्ट निकाला जाए और कोई री एग्ज़ाम ना हो। तो जब ऐसा हो गया तो सेम यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के साथ भी होना चाहिए, उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो, उनके साथ भी ऐसा ही हो, और उन बच्चों का भी रिज़ल्ट निकाला जाए, ताकि वो बच्चे एक मेंटली उनका जो स्टेबल कंडीशन इस टाइम नहीं है वो स्टेबल हो, ताकि ये बच्चे रिज़ल्ट उनके हाथ में आए और वो आगे कुछ स्टेप ले सकें। ना तो बच्चे कुछ स्टेप ले पा रहे हैं आगे, ना वो तैयारी कर पा रहे, ना ही वो किसी रिक्रूटमेंट की तरफ जा पा रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि जो है, जैसे नीट यूजी के केसेस में हुआ है, रिज़ल्ट निकाला गया है, वैसे ही यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के साथ भी हो। आगे उन्होंने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो अब फिर से एंट्रेंस ले रही है, तो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ऐसा हो कि भाई 8 वीक तक एटलीस्ट, मीन्स 2 महीने के अंदर अंदर कोई फाइनल डिसीजन आ जाए, जिससे कि बच्चे दिक्कत उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट 8 वीक्स बहुत ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, कुछ जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। बाकी एक ऑफिशियल न्यूज़ थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है।
देखते हैं आगे जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें कि काफ़ी एसोसिएशंस वाले लगे हुए हैं कि भाई हमारे जो बच्चों का रिज़ल्ट जारी किया जाए उनको किसी मेंटली प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है इस टाइम। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, हालांकि नीट यूजी का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद काफ़ी साफ़ हो गया था कि यूजीसी नेट का भी रिज़ल्ट ही आएगा, और इस चीज़ से अभी जो इन्होंने एमओई को लेटर लिखा है इससे काफ़ी और एक हमें प्लस पॉइंट में बात चल रही है कि भाई रिज़ल्ट ही आए। बाकी देखते हैं क्या रहता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले।